बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हे मानव, बात तो मन की है, तू अपने मन को सुधार ले। मन की गति से ही तू जीत पाएगा, मन की गति से ही तू हार पाएगा। ऐसा जतन कर कि इस बार तेरा मानव चोला सफल हो जाए। तू दुनियाई तौर से नहीं, आध्यात्मिक तौर से जीत जाए। और जब आत्मा परमात्मा की होकर रहती है तो संसार में भी उसकी जीत होती है। जीत इसे मत समझिए कि हमारे सामने कोई हारता ही चला जा रहा है। भक्त संत वो प्रभु का प्यारा है। मन की अवस्था तो उसकी प्रभु वाली ही है ना। सब भाव में रह रहा है, समदृष्टि में रह रहा है। वो तो प्रभु से दूर नहीं हुआ है ना। उसको जो युक्ति समझाई जा रही है सतगुरु जी के वचनों द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उस युक्ति से वे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। सेवा सिमरन सत्संग का चाव तो उसके मन को लगा हुआ है ना। ये रंग तो चढ़ा हुआ है ना भक्ति वाला। बस मन को ही तो सुधारना था, मन की ही तो चाल सीधी रखनी है। हर पल ऐसा जतन हो जाए अपने लिए कि जहां मैं बैठूं वहां की धरती भी धन्य हो जाए। जिस अन्न को मैं ग्रहण करूं वो अन्न भी धन्य हो जाए। जिस जल को मैं ग्रहण करूं वो जल भी धन्य हो जाए। जो वस्त्र में धारण करूं वो वस्त्र भी धन्य हो जाए। मालिक दाता, ऐसा मन का यतन, ऐसा जतन मुझे अपने लिए करना है। धरती पे भाड़ ना बनूं मैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कोई उम्र नहीं है भक्ति की, ध्यान की, योग की। हमें तो बुराइयों को त्यागना था और हम भलाइयों को त्याग बैठे। हम सत्य की संगति को त्याग बैठे। सब में बुराइयां निकालते निकालते हम कितने बुरे हो गए। मुझे क्या जतन करना है अपने लिए इस समय। ऊंची ऊंची बातें की, उनका मनन नहीं हुआ। एक संगति ने, एक ही मन ने मुझे बिगाड़ दिया। क्योंकि कहीं सूक्ष्म विचार भाव वो मेरे भी रहे होंगे बनने के। चील है कितनी भी ऊंचाई पे उड़ ले, पर ध्यान उसका मांस के टुकड़े पर ही रहता है और वो मांस लेने के लिए ऊंचाई से नीचे उतर के आती है। सही है, उसका पेट कैसे भरेगा। पर ये उदाहरण हमें यही शिक्षा देता है कि हम चील की बाती भक्ति की ऊंचाइयों में पेंग बढ़ाएं। हम जो बातें सोचें विचारें वो प्रभु के लिए हों, मानवता के लिए हों, सामाजिक हों, पारिवारिक हों। मैं सिर्फ अपने लिए अपने लिए अपने लिए अपने लिए करता करता उस मांस के टुकड़े पर ही अपना ध्यान लगा बैठता हूँ और धड़ाम से नीचे गिरता हूँ। जहाँ मैं गया था वहाँ मैं पहुँच ही नहीं पाता। तो ये लालच, मेरा मेरे लिए, मेरा मेरे लिए, मेरा मेरे लिए, सही है। जो हम कमाएं वो अपने लिए जोड़ें, रखें।
ये भावना गलत नहीं है, पर वो लालच बहुत बुरा है जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए। मालिक, आलीशान मकानों को भी कहाँ सजा पाते हैं, सजे सजाए को भी मिटा दिया करते हैं। तोड़ फोड़, तो ये जन्नत जो है कैसे बनेगी? माता जी हमें नित्य प्रति समझा रही हैं। संत निरंकारी मिशन में निरंकारी होना या निरंकारी होकर जीना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। दासी को तो सब वही ही बातें याद आती हैं जो परिवार में हुआ करती थी। यही तो शिक्षा परिवार से मिलती थी, जैसे यहाँ मिल रही है। सबसे प्रीत करनी है, सबसे प्यार से रहना है, सम्मान देना है, संस्कारी बन के रहना है, दैवीय गुणों में रहना है, सहजता, नम्रता, सहनशीलता। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि धरती फट जाए। मालिक, धरती फट जाए और उसमें आलोक हो जाए, समा जाए। मालिक दातार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मालिक, कैसे हम बेहतर कहलाएं, इसके लिए तो मुझे ही यत्न करना होगा। मानवता के आसपास भी नहीं है अभी तो जीव। ब्रह्मज्ञानी भी डूब रहे हैं। पर जिसकी समझ में बात आ गई वही ठहरेगा, वही ठहराव में रहेगा। मन की गति संभाल नहीं ले रही है। संभाल नहीं कर पा रहे हैं हम मन को, संभाल नहीं दे पा रहे हम मन को। ये दुनियाई सफर, ये दुनियाई सफर। मालिक, किसी का कोई युवा बच्चा यदि गंदगी में चला जाए, बुरी सोच में चला जाए, तो उसकी माँ क्या अच्छे शब्द बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा जीवन जीना, शुद्धता वाला छोड़ दे। क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। दारिद्र्य दुख को, अपने आप को हीन समझने वाले को हम नहीं संभाल सकते, क्योंकि उसके मन में समा गया है बैर, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या। अपने आप को ऐसे खूंटे से बांध लिया है उसने कि वो रस्सा खुलना ही नहीं चाह रहा, रस्सा खुल ही नहीं रहा। धरती को संवारने की बात कही जा रही है, स्वर्गीय नजारा बनाने की बात करी जा रही है। यदि मेरे मन के भाव विचार यदि कुछ उलट पलट भी हैं तो वो हो सकते हैं ठीक। यदि मैं मन से किसी एक संत का आचरण अपने अंतरकरण में डाल लूं, रहमत करो, कृपा करो, ऐसा हो सकता है। जो होशियार नहीं होते हैं वो भी मंजिल पे पहुंच जाया करते हैं, क्योंकि उनका प्रयास अपने
कामयाबी की ओर है, पढ़ाई की ओर है। इसमें गरीबी अमीरी नहीं आती है। कहने का प्रयास बस यही है कि जो जैसी भी हालत में है, अपने मन के तार को परमात्मा से जोड़कर, संतों के साथ अपने आप को बैठाकर और इस मानवता के जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं। पर ये मेरी ही करनी से होगा, ये मेरे ही कर्मों से होगा। कोई सोचता है हम अपने को तारीफें दिलाएंगे, कोई सोचता है हम अपने को बुराइयां दिलाएंगे। बस इतना सही भाव मन का है। दाता बख्शीश करो, रहमत करो, अपने आप को भूलने वाले को याद दिलाओ अपनी। धन्यवाद जी।